गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विभिन्न आकृतियों के जो अपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उनको ज्ञात करने की प्रक्रियाओं पर। इस विधि में इस चरण के अंतर्गत हमने ये देखा हुआ है कि सबसे पहले हमने बेलन का मान निकाला हुआ है, उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला हुआ है। उसके बाद हमने गोले की बात की और पिछले वीडियो में हमने गोले का आयतन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका एनालिसिस किया। आज हम उससे गोले से रिलेटेड एक डिफर क्वेश्चन को लेने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन जो है वो दूसरे वे में है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अपने क्वेश्चन को समझ लें कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो हमें ये दिया हुआ है कि छोटी छोटी 21 गोलियां दी गई हैं और प्रत्येक गोलियों का जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। अब उन गोलियों को हम पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे बड़े गोले का आयतन जो होगा वो हमारे 21 गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि पहले एक गोले का आयतन निकालें, छोटी जो गोली है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है उस गोली का आयतन निकाल लेंगे और निकालने के बाद 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 21 गोलियों का आयतन निकल जाएगा। तत्पश्चात वही आयतन जो है वो बड़े गोले के आयतन के समतुल्य होगा। तो चलिए बात करते हैं। दिया है छोटी गोली का की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर छोटी गोली का आयतन, तो छोटी गोली का जो आयतन है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है हमारे गोले के आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ से हम जो मान है वो रख रहे हैं 4/3 गुणित पाई का जो मान है वो 22/7 गुणित आर का मान जो है वो 2⁻3। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं 22 चौक 88/7 या 21 गुणित 2 की घात जो है वो 8 हो जाएगा। 2 की घात 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 8। तो 88 गुणित 8 इसको सॉल्व करने में 88 64 704/21। तो ये एक छोटी गोली का आयतन है। तो इस प्रकार 21 गोली का जो टोटल आयतन होगा 21 गोलियों आयतन बराबर, तो एक गोली के आयतन में हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 गुणित 704/21। तो इस प्रकार टोटल आयतन जो हो जाएगा वो 704 होगा। तो ये हो जाएगा नए गोले का आयतन। तो इस आधार पर बोला जा सकता है नए गोले का आयतन वो बराबर है किसके, 21 गोलियों के आयतन। तो नए गोले का जो आयतन है वो 21 गोलियों के आयतन के समतुल्य है। तो निश्चित तौर पर 21 गोलियों का जो आयतन है वो हमारे पास है 704 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और समझ कर जब बनाने का प्रयास करेंगे तो वो क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।